जी जो धूल वगैरह यहाँ पर उड़ रही है उसके लिए मैंने अभी ठेकेदार को निर्देशित कर दिया है, जिसमें यहाँ पर पानी छिड़काव वगैरह कर देंगे। जो सेटलमेंट की प्रक्रिया है रोड रेस्टोरेशन के लिए भी हमने इसको निर्देशित कर दिया है। ऑलरेडी हमारी इससे पहले 3 टीमें लग रही हैं, क्योंकि हमारे पास प्लांट एक ही है, तो इसलिए ज़्यादा टीमें लगाने से भी माल की समस्या आएगी और रोड रेस्टोरेशन उल्टा परेशान हो जाएँगे लोग। तो इसलिए हमने तीनों टीमों को मुस्तैद कर दिया है और रोड रेस्टोरेशन अब हम शीघ्र कराएँगे। सेटलमेंट नहीं हो इसके लिए हम पानी का छिड़काव करवाते हुए उसमें पानी को 2-3 से बार वहाँ पर डलवाएँगे, ताकि सेटलमेंट जल्दी से जल्दी आ सके। 10 से 12 दिन के भीतर हम सभी प्रकार से रोड रेस्टोरेशन कार्य पूर्ण कर देंगे। नहीं नई कोई खुदाई हम जब तक नहीं करेंगे, तो वर्षा काल से पहले हमारा यही ध्येय रहेगा कि हम किसी भी तरीके से रोड रेस्टोरेशन पूरा कर दें और किसी को कोई समस्या नहीं हो। सर, गलियां कई महीनों से खुदी हुई पड़ी है, लेकिन अभी तक उन पर पेच वर्क भी ठीक से नहीं किया गया है। जी इस संबंध में क्या है, हमारे पहले से क्या है डिसीजन थोड़े से नहीं हो पाए थे। बाद में हमने जो हमारे टेक्निकल एमएनआईटी से हमने डिज़ाइन करा के रोड की डिज़ाइन करा के लिए, तो उसमें क्या है रोड की थिकनेस कहाँ पर कितनी लेनी है वो हमारे पास डिज़ाइंस अभी कुछ ही माह पहले प्राप्त हुई हैं, जिसके बाद से हमने रोड रेस्टोरेशन चालू किया गया है। तो उसमें थोड़ा-सा हम पीछे रहे हैं, मगर जैसे ही हमारे पास डिज़ाइन्स आई हैं, उसके बाद से हमने रोड रेस्टोरेशन चालू कर दिया और जल्दी से जल्दी वो भी हो जाएगा। सर, निर्माण कार्य ये जो अपना काम है, इसके दौरान सुरक्षा मापदंडों का भी ख्याल नहीं रखा जा रहा है। गड्ढा खोदे जा रहे हैं, ना तो बैरिकेटिंग, ना कोई उचित सुरक्षा मापदंडों का पालन किया जा रहा है। अभी जैसे मैं आ रहा था उस टाइम तो इन्होंने चारों तरफ वो पिलर्स लगा रखे थे। बाकी जो रात के समय है, मैंने अभी उस समय में निर्देश ही कर दिया है, तो बाँस की बल्ली की अपन बैरिकेडिंग लगाकर किसी भी तरीके से वो रखेंगे और अपन रेट्रो रिफ्लेक्टिव बोर्ड्स भी साथ में लगा देंगे। इसके अलावा डेंजर पट्टी वो अपन साथ में लगा देंगे। कितने दिनों में गाँव के लोगों को इन तमाम व्यवस्थाओं से जो परेशानी हो रही है, उनसे राहत मिल देखिए, पाएगी? मैं ये नहीं कह पाऊँगा कि आपको पूर्णतया लाभ मिलेगा और ये भी नहीं कहूँगा कि बिल्कुल नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारी टीम इसमें काम कर रही है और जल्द से जल्दी आपकी 80% समस्याओं का तो निदान हो जाएगा। 20% काम के चलते आपको हमेशा विद्यमान रहेंगी। जैसे ही काम समाप्त होगा, आपको धीरे-धीरे सारी समस्याओं से निजात हो जाएगा। सीवर प्रणाली कार्य चलते समय थोड़ा-सा परेशान ज़रूर करती है और उससे ज़्यादा अगर आपको परेशानियाँ हुई हैं, तो उसके लिए माफ़ी चाहेंगे, मगर जल्दी से जल्दी इनका भी निवारण कर दिया जाएगा। सर, अपने शहर सांगोद में अमृत के दौरान जो शहर के अंदर जो लाइनें डाली गई थी, उसमें करीब 50% रोड रेस्टोरेशन का काम तो हमने पूरा कर लिया है। मुख्यतः जहाँ-जहाँ सीवरेज लाइन डालने का काम समानांतर रूप से चल रहा था, वहाँ पे रिपेयरिंग का काम बाकी है। तो विगत अगले 1 हफ्ते से 15 दिवस के अंदर-अंदर ये कार्य भी पूर्ण कर लिया जाएगा। मुख्यतः कोटा रोड और अपना जो मुख्य बाईपास, यहाँ की समस्याएँ ज़्यादा है, तो इनको भी समानांतर रूप से रूडिस्को वालों से समन्वय के साथ में हम रिपेयर का काम पूर्ण अब तक क्यों नहीं किया गया था सर ये? सर, अभी वर्तमान में समानांतर रूप से ऑलरेडी उसी रोड पर कार्य चल रहा था, तो दूसरी साइड पे रिपेयर का कार्य इसी वजह से नहीं कर पाए सर, ट्रैफिक की वजह से। जैसे इनकी मशीनरी वगैरह हटती है, वहाँ से हम उसका रिपेयर का काम चालू करते हैं। कितने दिनों में हो जाएगा फिर भी आपके अनुसार? कोटा रोड तो मुख्यतः हम अगले 8 दिवस में पूरा पूर्ण कर देंगे और बाकी शेष लाइनों को भी साथ के साथ 15 से 20 दिन के अंदर हम रोड रजिस्ट्रेशन का काम पूरा कर लेंगे। आज सुबह 7 बजे ही मंत्री जी का फोन आया और उन्होंने निर्देश दिए कि भाई समाचार पत्रों से जो सीवरेज की जो कमियां सामने आ रही है, ऐसा क्यों हो रहा है। तो आज हमने सीवरेज के एक्शन साहब, पीएचडी के अय्यन साहब, एक्शन साहब सबको बुलाया है और उनसे बैठकर बात करी है और जो भी कमियां हैं इन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि हम 15 दिन के अंदर अंदर ये सब कमियां पूर्ण कर देंगे। किस प्रकार की परेशानियां आपने खुद ने देखी इसके बाद? इसमें सीवरेज में जो समस्याएं मेन थी, एक तो इन्होंने ये काम जो किया ठेकेदार ने प्लान से नहीं किया और इसके बाद जो टीम है होनी चाहिए थी, इसके बाद जो लेबर होनी चाहिए थी कुछ कम थी। अब इससे कहा है आज एक्शन साहब ने कि लेबर बढ़ाएंगे और इस काम को सुचारू रूप से ढंग से करेंगे। और जो मेन समस्या है वो थी धूल की, जो मेरे को जहाँ तक पता पड़ा कि काफी लोगों के आंखों में भी समस्या आने लगी है, तो एक्शन साहब को निर्देश दिए हैं हमने कि इस समस्या का निदान कैसे किया जाए। तो इन्होंने हमें आश्वस्त किया कि मतलब ये जो छिटकाव करके और इसका समस्या का समाधान करेंगे। कितने दिनों में मिल जाएगी निजात आपको लगता है?
अब जिस हिसाब से जो अधिकारी लोग बता रहे हैं तो ये कह रहे हैं कि 15 दिन में हमें इससे निजात मिल जाएगी। और मैं मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वो समय समय पर हर बात का जनता का पूरा ध्यान रखते हैं।